दोस्तों वेलकम है आप लोग का मार्शल पीक के बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, वहां पे जो यांग पी होता है वो आखिरकार ना उन चोरों की नसीहत बिल्कुल सबके सामने लेके आ जाता है। और वहां पर जो यांग पी होते हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों को इनको मार देना चाहिए। जिस तरह से ना वहां पे वो चोर बिल्कुल डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमसे ये सब कुछ ना इस कमीने फूमू ने करवाया था। तो दोस्तों जिसकी वजह से ना वहां पे सब लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। तो दोस्तों अब यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ने यांग कई को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शौक होने का बहाना कर रहा होता है और उसे अपना वहां पे ना फूमू कहते हैं तू कमीने झूठ बोल रहा है। और उससे अपना वहां पे ना वो जो असल में चोर होता है वो कहते हैं तू झूठ ना बोल, तूने ही हमें कहा है कि मैं ना जाके ना इसकी जो दुकानदार है इसको तंग करूं पकड़ के ताकि इसकी जो बेटी है वो पट जाए तेरे हाथों से। और फिर यांग कई पूछते कहते कि अगर तुम कामयाब हो जाते इस काम के अंदर तब ये तुम्हें कितना ज्यादा पे करता। और उससे वो बंदा कहते कि 50 सिल्वर ही हमें पे करता। ये सुन के उससे यांग कई कहते कि ये तो बहुत ही ज्यादा है। और उससे वहां पे शॉप पर नाराज होते कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे बेवकूफ बनाने की। कहते कि वाकई में तू तो बहुत ही ज्यादा बड़े वाला कमीना निकला है। और उससे वहां पे इर्द गिर्द के लोग कहते कि हमें तो लगा ये हीरो था। कहते कि मगर सबसे बड़ा कमीना तो यहाँ पे यही निकला है। और उससे एक ना वहां पे फुम्मू कहता है कि तेरा नाम मैं याद रखूंगा यांकी और देख मैं तेरे से कैसे निपटता हूँ। और उससे फुम्मू चिल्लाते हुए कहता है कि और देख लियो तू है तो सिर्फ एक ट्रायल डिसाइपल, अब देख क्लैन के अंदर तेरी हालत मैं करता क्या हूँ। और ये कहने के बाद ना उससे एक ना फुम्मू वहां से चला जाता है और उससे एक ना वहां पे पीछे यांग कही कहते हैं कि लो जी अब पंगा बड़ा हो गया। और उससे एक ना वहां पे यांग कही जब पीछे देखते ना वो जो दो नमूने चोर होते हैं वो भी वहां से खिसक के होते हैं चुपचाप। और उससे वहां पे शॉप ओनर कहता है कि यंग लड़के तूने फुम्मू को बहुत ही बार नाराज कर दिया, मुझे लगता है कि अब फुम्मू तेरे से जरूर कोई ना कोई बदला लेगा। ये फोन के फिर यांग कही कहता है क्लैन के अंदर कुछ रूल्स है, इस वजह से ना फुम्मू मुझे वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता। ये फोन के उससे ना वहां पे ना वो शॉप ओनर कहते कि मगर फिर भी अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है कि ये कमीना तो ऐसे तो नहीं जाने देगा। और उससे यांग कही कहते कि नहीं इसका कोई भी मसला नहीं, आपका वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहने के बाद ना उसे एक ना वहां से यांग कही जाने लग जाता है जहां पर शॉप ओनर उसको बाय कर रहा होता है। और उसे एक ना वहां पे ना यांग कही वापस घर आ जाता है और फिर यांग कही कहता है कि लगता है कि इस महीने ना मुझे खाने का ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिरकार मेरे महीने का खाना जो आ गया है। लेकिन उससे अपना यांग कहीं ना बाहर देखते हुए कहता है कि मगर फिर भी वो जो कमीना फुम्मो है वो मुझे ऐसे तो नहीं जाने देगा। कहता है कि वो मेरे ऊपर जरूर अटैक करेगा। कहता है कि और अगर मैं उसके कल्टीवेशन लेवल के ऊपर पहुंचा तो मुझे जरूर यकीन है कि वो बॉडी टेम्परेरिंग कल्टीवेशन लेवल की बिल्कुल पीक के ऊपर है। तो कहता है कि वो जरूर किसी ना किसी तरीके से तो मुझसे लाजमी बदला लेगा अपना। और उससे अपना हम लोग ना यांग कई कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं और जो यांग कई होते हैं बहुत सी कल्टीवेशन करने के बाद थकते हुए कहता है कि अब मैं जितनी ज्यादा मर्जी कोशिश करूँ जब से मैं गोल्डन स्केल्टन के साथ मर्ज हुआ ना तब से ना ये जो क्लैन की टेक्निक है वो मुझे पावरफुल नहीं महसूस हो रही। और कहते हैं कि मैं इसको और भी ज्यादा पावरफुल नहीं कर सकता। कहते हैं कि मेरे पास और कोई टेक्निक भी नहीं है। तो कहते हैं कि मुझे सिर्फ 1.5 घंटा ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कहते हैं क्या ऐसा है कि अब मुझे अपनी पूरी लाइफ सिर्फ 1.5 घंटे ही ट्रेनिंग करनी होगी। और उससे एक ना वहां पे ना जो यांग कही होता है वो सीधा नहाने के लिए चला जाता है। और उससे यांग कही कहते हैं कि नहा के जैसे ही निकलो अब मेरी बॉडी बिल्कुल रिफ्रेश फील कर रही है। और उससे अपना वहां पे ना यांग कही लेट और वो कहते हैं कि शायद मुझे अभी लकड़ियां काटने के लिए भी जाना पड़े। लेकिन उससे अपना यांग कही ना उस बुक को दोबारा से अपने पास से बाहर निकालता है और उससे अपना वहां पे ना वो जो बुक होती है उसके अंदर पहले तो एक ही टेक्निक शो हो रही थी मगर उससे अपना दूसरी टेक्निक भी शो होने लग जाती है। और फिर यांग कही कहता है कि लगता है कि ये वो पिछली जो टेक्निक मैं सीख रहा हूँ ना ये उसकी आगे वाली स्टेज है। लेकिन अचानक से जब यांग कही ना उस बुक का पेज आगे करता है वहां पे एक फर्नेस आ जाता है। ये देख के उससे यांग कही कहता है कि ये तो एक फर्नेस है। तो कहता है क्या मुझे पिल्स में बना सकता हूँ मैं इसके जरिए। और उससे अपना वहां पे यांग कही उस फर्नेस को घूर के देखने लग जाता है। और फिर यांग कही कहता है कि अगर मैं पिल्स बना के ट्रेनिंग करूंगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ना असल में ना मेरी पिल बनाने की जो टेक्निक है वो भी अच्छी हो जाएगी और इसके अलावा मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल्स भी बना पाऊंगा। और इसके अलावा ना वहां पे यांग कही कहते हैं कि लेकिन पहले जो मेरे पास टेक्निक है ना यानी जो पहली पिल बना सकता हूँ मैं वो असल में दो ग्रास से बनेगी। एक तो असल में फॉरबिडन फ्लावर है यानी फॉरबिडन ग्रास है और जो दूसरी है वो असल में 3 लीफ स्पिरिचुअल फ्लावर है। कहते हैं कि लेकिन ये दोनों बहुत ही ज्यादा सस्ती है मगर असल में ना इनकी जो कीमत है ना वो देने की भी मेरे पास पैसे नहीं है। कहते हैं कि वैसे ये इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि और बात रह गई मैं ट्रेजर हाउस से ले सकूं तो कहते हैं कि वो जो कमीना बुड्ढा है वो मेरे से बहुत ही ज्यादा चार्ज करेगा और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो कहता है कि मैं वहां से भी नहीं खरीद सकता। लेकिन उससे एक यांग कई के दिमाग में ना एक माउंटेन आता है और फिर यांग कई कहता है कि हाई हेवन पवेलियन के पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़े वाला माउंटेन है, वहां पे जाके मैं उस ग्राफ को ढूंढता हूँ। और उससे एक वहां पे यांग कई कहता है कि अभी मैं फौज जाए तो कल सुबह मैं वहां के लिए निकल जाऊंगा। और उससे एक जैसे सुबह सुबह होती है जो यांग कई होती है वो उस टेक्निक का दूसरा जो सेकंड रिकॉर्ड होता है उसके साथ में ट्रेन करने लग जाता है। और उससे एक वहां पे ना जो यांग कई होता है वो ना वहां पे जो कंट्रीब्यूशन हाल होता है उसके बाहर भी सफाई करने जाता है। और उससे एक वहां पे वो जो बुड्ढा होता है वो यांग कई की तरफ ना एक बुक फेंक देता है जिसके अंदर ना बहुत से ना जो हर्ब होते हैं उनकी डिटेल लिखी हुई होती है और ये भी लिखा होता है कि आखिरकार ये मिलेंगे कहाँ कहाँ पर। और उससे एक वहां पे जो यांग कई होता है वो ना क्लैन के अंदर अपनी 3 दिन की लीव दे के बाहर चला जाता है यानी 3 दिन की छुट्टी में चला गया है। और फिर यांग कई बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं काफी सारे हर्ब ढूंढ पाऊंगा। और उससे एक वहां पे जो यांग कई होता है वो जो ब्लैक वाइन माउंटेन होता है उसके पास आ जाता है और फिर यांग कई कहता है कि मुझे यहाँ पे ढूंढना शुरू करना चाहिए। और उससे एक वहां पे जो यांग कई होते हैं इर्द गिर्द से छोटे मोटे हर्ब्स भी साथ साथ जमा करता हुआ जा रहा होता है। और उससे एक यांग कई जैसे आगे चलता है उससे
यांग का एक चीज को देख के कहता है कि ये क्या चीज है। जैसे यांग कहीं ना बुक के अंदर चेक करते वो और कोई नहीं बल्कि फॉरबिडन ग्रास ही होती है। और उसे यांग कहीं कहता है किस्मत ने तुम्हें चार चांद लगा के रख दिया, मुझे फॉरबिडन ग्रास मिल गई है। और उसे यांग कहीं कहता है कि अब तो बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। और उसे अपना वहां पे जो यांग कहीं होता है एक ट्री के नीचे बैठ जाता है और वहां पे रेस्ट करने लग जाता है और किसी चीज को खा भी रहा होता है। और हल्का करके वहां पे ना रात हो जाती है और यांग कहीं अगले दिन फिर सुबह उठता है और फिर से ना वहां पे पहले कल्टीवेशन करते थोड़ी बहुत और फिर से कोई चीज खाता है और उससे अपना यांग की और हर्ब्स को ढूंढने के लिए ना वहां से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ना कुछ घंटों बाद यांग कई को फिर से बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग जाती है और शाम भी हो जाती है। और यांग कहीं ना अपने आप को ही बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां देते हुए कहता है कि मुझ जैसे कमीने ने और फूड क्यों नहीं उठाया, मुझे लगा कि मुझे जंगल के अंदर कुछ खाने को मिल जाएगा। कहता है कि मगर मुझसे बड़ा गधा ही कोई नहीं निकला। लेकिन उसे अपना यांग कहीं को ना अचानक फिर आसमान पे कुछ धुआं दिखता है और उसे अपना यांग कहीं उसी तरफ चला जाता है जहां पर ना आग लगी पड़ी होती है। और उसे अपना वहां पे यांग कहीं कहता है कि एक मिनट रुको, यहाँ पे आखिर का हुआ क्या और यहाँ पे आग क्यों लगी हुई। और फिर यांग कहीं कहता है कि वैसे लग तो ऐसा रहा कि यहाँ पे ना किसी ने कैंप फायर लगाई हुई है। लेकिन अचानक फिर वहां पे दो नमूने आ जाते हैं और सीधा यांग कहीं के ऊपर तीर तान लेते हैं। ये देख के यांग कहीं कहता है कि एक मिनट रिलैक्स करो, मैं यहाँ पे फिर हर्ब जमा करने के लिए आया हूँ। ये फोन के उससे अपना उनका जो पता नहीं आगे मेन जो बंदा होता है वो कहता है कि वो अच्छा लगता है कि यहाँ पे ना कोई एक आम बंदा आया हुआ है और असल में ना इसके साथ इसका बेटा है। और उससे अपना वहां पे ना जो यांग कहीं होता है वो कहते हैं कि वैसे मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोग को ऐसे ही तंग किया। और उससे अपना वहां पे ना वो जो बंदा होता है वो कहते हैं कि नहीं तुम इधर आओ और यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे सर्दी बहुत ही ज्यादा है। और उससे अपना वहां पे यांग कहीं ना वहां पे उनके साथ बैठ भी जाता है। और उससे अपना वहां पे वो बंदा कहता है कि मेरा नाम जांग शेन है, मैं ना पहाड़ के नीचे ही रहता हूँ। कहता है मैं अक्सर पहाड़ पे आता रहता हूँ शिकार करने के लिए। और उससे अपना वो कहता है कि और इस लड़के को बिल्कुल हल्के में ना लेना, ये भी मेरे साथ ही आता है पहाड़ पे शिकार किए। और फिर वो यांग कहीं से पूछता है कहता है कि तुम कौन हो। और फिर यांग कहीं कहता है कि मैं हाई हेवन पवेलियन से हूँ। कहते कि और मैं यहाँ पे ना हर्ब्स जमा करने के लिए आया हूँ कुछ। और उससे लगता वहां पे ना वो जो बंदा होता है वो कहता है क्या हाई हेवन पवेलियन। और उसका जो बेटा होता है उसकी तो आंखों में ना रोशनियां निकल आती है और वो कहता है कि मेरा जो बेटा है वो भी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। कहता है कि मगर वो इतना काबिल या इतना पावरफुल नहीं है, इस तरह से वो कल्टीवेट नहीं कर सकता। ये देख के उससे यांग कहीं कहता है कि अगर तुम्हारा हाई हेवन पवेलियन के अंदर एडमिशन नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुम भी जरूर से कल्टीवेट कर पाओगे। लेकिन उससे अपना यांग कई का जो पेट होता है वो यांग कई को गंदी गंदी गालियां बक रहे होते हैं अंदर से। ये सुन के उसे यांग कई बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है। ये देख के उसे वो जो बंदा होता है यानी वो जो बच्चा होता है अपने पास से ना कुछ खाना निकाल के यांग कई को दे देता है। और उसे यांग कई कहता है कि नहीं ये तुम अपने पास ही रखो, ये पहाड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तुम्हारे काम आएगा। उससे ना वो बंदा कहता है कि नहीं तुम खा सकते हो। कहता है कि तुम इसको ना मेरी तरफ से ना एक तोहफा समझ लो। और उससे वहां पे यांग कई कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर बाद ना वो लोग वहीं पर सो भी जाते हैं। और उससे ना वहां पे सुबह होती है और जो यांग कई होता है वहां पर ना जो कुछ हर्ब्स होते हैं उनके पास रख देता है। और फिर यांग कई कहता है कि ये जो हर्ब्स है ना ये इनकी किसी ना किसी काम आ जाएंगे। कहता है क्योंकि इनके अंदर ना हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है और कहता है कि जंगल में ये जरूर इनके काम आएंगे। और फिर हम लोग ने यांग कई को देखते हैं जो वहां से चला जाता है और हर बार की तरह सुबह सुबह कल्टीवेशन करने लग जाता है अपनी। और उससे अपना अचानक से यांग कई की बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। और फिर यांग कई कहता है कि इस ऑरे की वजह से लगता है कि असल में पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है अब। और जैसे यांग कई अपना कल्टीवेशन लेवल चेक करता है यांग कई बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि असल में उसका जो पावर लेवल होता है वो बॉडी टेम्परेरिंग कल्टीवेशन लेवल 6 स्टेज पे चला जाता है। और उससे ज्ञान को ही कहता है कि मुझे गोल्डन स्केलेटन मिलो है ना सिर्फ ना कुछ ही दिन हुए हैं। और कहता है कुछ ही दिन के अंदर ना मेरा 2 दफा लेवल इंक्रीज कर गया है जो पिछले 3 साल में एक दफा भी नहीं कर पाया। और फिर यांग का ही कहता है कि मेरा तो बहुत ही ज्यादा टाइम कल्टीवेशन में लग गया। कहता है कि पता नहीं अब मुझे कितने हर्ब्स मिल पाएंगे। और फिर हमारा सीन कुछ देर बाद पे शिफ्ट होता है जहाँ पे यांग कई ने एक खरगोश को मार के पकड़ लिया होता है। और यांग का ही कहता है कि आज का दिन ज्यादा बुरा नहीं गुजरा। कहता है कि मुझे बहुत से हर्ब्स भी मिल गए और इसके अलावा ना एक कमीना खरगोश भी मिल गया खाने के लिए। और उससे वहां पे यांग का ही कहता है कि अब मैं शायद आगे और ना बढ़ पाऊँ। कहता है क्योंकि ये जो जंगल है ना आगे गहरा होता जा रहा है। और कहता है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है। कहता है कि जो मैं तंगड़ी कबाब बना के खा जाएंगे। कहता है कि इस तरह से मुझे यहाँ से घूमना पड़ेगा। लेकिन अचानक से यांग का एक और जंगल के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुन के उससे यांग कहीं ना तेजी से जंगल के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वो वहां पे जाता है गुफा के बाहर ना उसी बंदे की ना बो पड़ी होती है। और फिर यांग कहीं कहता है कि लगता है कि ये वही दोनों बाप और बेटा थे। और उससे एक ना यांग कहीं ना सीधा गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पर ना कई सारे मकड़ी के जाले और वहां पे कई सारे स्केलेटन्स भी पड़े होते हैं इंसानों के। और वहां पे ना जो दीवार होती है उसके ऊपर वो जो बाप होता है वो भी लटका पड़ा होता है। और उससे एक वहां पे ना यांग का इसको नीचे उतार के ना उसकी सांसें चेक करने लग जाता है। और उससे एक वहां पे यांग का ही कहता है क्या तुम ठीक तो हो। लेकिन उससे कुछ चिल्लाता है कहता है कि मेरा बेटा वो मकड़ी मेरे बेटे को पकड़ के ले गई है। कहता है कि प्लीज उसको बचा लो। उससे एक वहां पे जो यांग का ही होता है वो जल्दी फिर उसका जाला हटाने की कोशिश करता है मगर उससे यांग का ही कहता है कि ये इतनी आसानी से नहीं हटेगा, इसके लिए मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। कहता है कि पहले जाके मैं उस बच्चे को ही बचाता हूँ। और उससे एक ना वहां पे ना उसका जो फादर होता है वो कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम ना उस डिमोनिक स्पाइडर फिर मेरे बेटे को बचा के ले आओगे। कहता है कि याद रखना वो स्पाइडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द से जल्द ले आऊंगा और जल्द से जल्द ना हम लोग वहां पे पहुंचेंगे जहां पे ना इसका डोंगुआ एंड हुआ था। शायद
शायद 2-3 दिनों के अंदर ही हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएँगे। फिर हमारी जो स्टोरी है बिल्कुल फ्लो में चलने लग जाएगी। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल मेरा एक और न्यू मांगा नहीं देखा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दोस्तों उसका जो लिंक है मैं भी इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा। एक दफ़ा आप लोग वो मांगा देखो, आप लोग को अगर मज़ा ना आया तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में एक गालियाँ देना। क्योंकि वो मांगा के अंदर ना असल में ना हमारा मेन लीड एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर चला जाता है जहाँ पे कई सारे ह्यूमन्स, डेमी ह्यूमन्स और इसके अलावा मॉन्स्टर टाइप ह्यूमन्स भी होते हैं। जहाँ पे हमारा मेन लीड कल्टीवेट करते हैं और पावरफुल होता है और इसके अलावा वहाँ पे ना हमारे मेन लीड की कई सारी गर्लफ्रेंड्स भी बनती है जो असल में डेमी ह्यूमन्स ही हैं। वो जो मांगा उसकी फर्स्ट एपिसोड का लिंक ही मैं इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा। आप लोग साइड पे क्लिक करके वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।